Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratu. Welcome to SDMA's Boys English Medium Primary School, Standard 8. Let's start GK, second semester, chapter number 17, Which quiz? Okay, friends? Answer the following questions with the help of the words given below in the box. ओके विच क्विज आज करने वाले हैं जिसमें हमको आंसर्स दिए गए बॉक्स में और क्वेश्चन हमें देखने हैं नीचे. ओके सो फर्स्ट इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट सी टर्टल. सब में छोटा सी टर्टल कौन सा है? सो द आंसर इज पैसिफिक रेडली. विच पीरियड इन एंशियंट इंडिया इज कॉल्ड द गोल्डन एज. एंशियंट इंडिया में कौन सा टाइम ऐसा था जिसको गोल्डन एज बोला जाता है? तो गुप्त एज. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ बटरफ्लाई म्यूजियम. इंडिया के कौन से स्टेट में बटरफ्लाई म्यूजियम है जहाँ तरह तरह की बटरफ्लाइज देखी जाती है? सो वो मणिपुर में है. विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज. लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है पूरी दुनिया में? सो वो रशिया है. बराबर. एरिया वाइज सब में ज़्यादा एरिया कवर करता है रशिया जो है वो, इसलिए लार्जेस्ट कंट्री कहा जाता है. Which northeastern state of India was earlier known as Kamrup? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया का ऐसा कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो पहले कमरूप नाम से जाना जाता था? तो वो आसाम है. विच इंडियन सिटी मेट्रोपोलिस वॉज फाउंडेड बाय जॉब चार्नॉक. कोलकाता. ये सिटी कोलकाता सिटी जॉब चार्नॉक जो है उन्होंने फाउंड करी थी, ढूंढी थी. विच इंडियन प्रेसिडेंट वॉज कॉल्ड द फिलोसोफर किंग. कौन से इंडियन प्रेसिडेंट थे जो फिलोसोफर किंग के नाम से जाने जाते थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जो फिलोसोफर किंग के नाम से जाने जाते थे. विच किंग इज़ नोन एज द वाइजेस्ट फूल इन द इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री में कौन सा राजा ऐसा है जो द वाइजेस्ट फूल के नाम से जाना जाता है? सो द आंसर इज मोहम्मद तुगलक. नेक्स्ट इज विच एनिमल इज द लोगो ऑफ WWF. ओके, जो WWF एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो एनिमल्स वगैरह के लिए काम करते हैं. तो उसका जो लोगो है उस पर कौन सा एनिमल है? तो जायंट पांडा. विच गैस इज़ बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल टू लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पर ऐसा कौन सा गैस है जो ज़िंदगी के लिए अच्छा भी है और बुरा भी? सो इट्स ओजोन. विच इज़ द रेनिएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड. सब में ज़्यादा बारिश होता हो ऐसी जगह पूरी दुनिया में कौन सी है? तो इट्स मौसिनरम जो इंडिया में है. इन विच लैंग्वेज डिड जीसस क्राइस्ट प्रीच. जीसस क्राइस्ट जो थे वो कौन सी लैंग्वेज में प्रीच करते थे, लोगों को समझाते थे? तो वो लैंग्वेज थी एरामाइक. विच ग्लैंड्स प्रोड्यूस टीयर. जब हम रोते हैं तो कौन सी ग्लैंड्स है जो टीयर प्रोड्यूस करती है, बनाती है? सो आंसर इज दैट, उसका आंसर है लैक्रिमल, जिसमें टीयर बनते हैं, आंसू बनते हैं. जब हम रोते हैं तो वो उसके थ्रू काम करते हैं. विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू अलाउ वुमेन टू वोट. कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने फर्स्ट टाइम वुमेन को अलाउ किया है वोट करने के लिए? तो इट्स अ न्यूजीलैंड. विच पिलग्रीमेज साइट वॉज नोन एज कपिला इन एंशियंट टाइम्स. पहले के टाइम में कौन सी एंशियंट जगह ऐसी है, अभी पिलग्रीमेज जगह, जहाँ पर लोग जो रिलीजियस जो जर्नी है वो करते हैं? तो एंशियंट टाइम में वो कपिला नाम से जानी जाती थी. तो वो अभी वो जगह है हरिद्वार, जहाँ पर ये जो हिंदू लोग वगैरह है वो यात्रा के लिए जाते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट इज स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. कुछ ऐसी बातें जो हम एनिमल्स के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में देखेंगे. सो द फर्स्ट इज ममल्स. ममल्स जनरली लिव ऑन लैंड
They breathe through their lungs. They give birth to young ones which they feed on their milk. But there are some strange mammals. Mammals किसे बोलते हैं? जो ज़मीन पर, जो हमारी तरह नेचुरली ब्रीथ करते हैं, जो बच्चों को पैदा करते हैं और फीड करते हैं। और बट कुछ ममल्स स्ट्रेंज है जो ममल्स के फिनोमिना में नहीं आते। दैट मीन्स के ममल्स है बट कुछ स्पेशलिटी एबिलिटी है उनकी। सो द फर्स्ट इज़ वाटर ममल। वेल्स आर ममल्स बट दे लिव इन वाटर। देखो हमको क्या बताया गया कि ममल्स लैंड पे रहते हैं, अर्थ पर, बट वेल ममल्स जो है वो पानी में रहते हैं। दे आर नॉट फिश, फिश नहीं है। द ब्लू वेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल, वो सब में बड़ा एनिमल है ब्लू वेल। वॉलरस एंड सील्स आर ऑल्सो वाटर ममल। जो वॉलरस है, सील है, वो भी वाटर ममल्स है। डॉल्फिन आर ऑल्सो वाटर ममल्स, डॉल्फिन भी वाटर ममल्स है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव, बहुत इंटेलिजेंट होती है वो, हर चीज़ को समझती है, लैंग्वेज को समझती है वो हमारी, और सेंसिटिव भी है। दे हैव अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की एक अलग लैंग्वेज है। दे हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे को मदद करती है डॉल्फिन। एंड डॉल्फिन्स कैन बी ट्रेन टू परफॉर्म मैनी ट्रिक्स, और वो अलग अलग तरह की ट्रिक्स भी करती है। उसके लिए ये जो डॉल्फिन है वो डॉल्फिन अलग अलग तरह की ट्रिक्स करती है, उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है, और कहीं जगह पर इनके परफॉर्मेंस भी होते हैं सब डॉल्फिन्स के। ओके, नेक्स्ट इज द फ्लाइंग ममल्स। बैट्स आर ओनली फ्लाइंग ममल्स विच कैन फ्लाई। ममल्स उड़ नहीं पाते, पर बैट जो है वो एक ऐसा फ्लाइंग ममल है जो उड़ता है, ऐसा ममल से जो उड़ता है। पीपल ऑफन मिस्टेक देम फॉर बर्ड्स विच दे आर नॉट। बैट को हम समझते हैं उड़ता है इसलिए, फ्लाई करता है इसलिए वो बर्ड है, बट इट इज़ नॉट बर्ड, बराबर, वो एक ममल है। एग लेइंग ममल्स। ममल्स हमेशा क्या करते हैं, बच्चे को बर्थ पैदा करते हैं, बराबर, वो अंडे नहीं रखते, बट एग लेइंग ममल्स भी है। इट साउंड स्ट्रेंज बट देर आर एग लेइंग ममल्स ऑल्सो, अंडा रखने वाले ममल्स भी है। पैलेथिपस एंड द स्पिनी एंट ईटर्स आर द टू ममल्स विच ले एग्स। ये जो दो है, प्लेटिपस एंड स्पिनी एंट ईटर्स, ये ममल्स होने के बावजूद अंडे रखते हैं। सेकेंड इज द फ्लाइंग फ्रॉग्स। द फ्लाइंग फ्रॉग्स हैव लार्ज वेब्ड फीट, बराबर। ये जो फ्लाइंग फ्रॉग है उसके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड जैसे, जाले जैसे, चौड़े चौड़े। दे आर वेरी लाइट इन वेट, वो बहुत हल्के होते हैं वज़न में। व्हेन दे लीप दे स्प्रेड आउट देयर वेब्ड फीट एंड सेल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। वो जब कूदते हैं तो अपने जो वो वेब्ड फीट है वो उसको फैलाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको ले जाते हैं। सो द नेक्स्ट इज द फ्लाइंग स्नैक्स। फ्लाइंग स्नैक्स। द फ्लाइंग स्नैक्स डू नॉट रियली फ्लाई बट ग्लाइड इन एयर। एक्चुअली ये जो फ्लाइंग स्नैक्स है वो उड़ते नहीं हैं, अपने आप को हवा में सरकाते हैं। दे फ्लैटन देयर बॉडीज बाय ड्रॉइंग अप देयर रिब्स एंड सेल स्मूथली इन एयर। वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को फ्लैट कर देते हैं हवा के अंदर, बराबर, एयर के अंदर, एंड स्मूथली एयर के अंदर ग्लाइड करते हैं, सरकते हैं थ्रू रिब्स। फोर्थ इज द फ्लाइंग फिश। द फ्लाइंग फिश हैव लॉन्ग फिन्स जस्ट बिहाइंड देयर हेड्स। फोटो में देख सकते हैं हम कि फ्लाइंग फिश है, उसके हेड के एग्जिट बाद दो फिन्स दिए, पंख दिए हैं। दिस फिन्स अनेबल देम टू ग्लाइड अबोव द सरफेस ऑफ द वाटर। देर आर 4 विंग्ड फ्लाइंग फिश ऑल्सो। ये जो फिन्स है ये उसको, ये जो फ्लाइंग फिश है उसको वाटर के सरफेस के ऊपर सरकने के लिए हेल्प करते हैं, जिससे ऐसा हमको लगता है कि वो उड़ रहे हैं, उड़ रही है ये फिश। देर आर 4 विंग्ड फ्लाइंग फिश ऑल्सो। यहाँ पर हमें 2 विंग वाली दिखी है, इस तरह 4 विंग की भी होती है। दे हैव लार्ज फिन्स बीनीथ देयर बॉडीज एज वेल। उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडीज़ के नीचे भी फिन्स होते हैं। द 4 विंग फिश कैन ग्लाइड अबोव द सर्फेस ऑफ वाटर फॉर नियरली 200 मीटर। जो जिसके 4 फिन्स है, 4 विंग है, वो फिश वाटर सरफेस से
अबाउट 200 मीटर्स ऊपर तक ग्लाइड कर सकती है, यानी उड़ सकती है। फिफ्थ इज द हॉर्न ऑफ अ राइनोसर्स। अ चार्जिंग राइनो कैन नॉक डाउन कार्स विद द हेल्प ऑफ हिज हॉर्न। बराबर, एक राइनो जो है वो अपने सिर्फ हॉर्न की मदद से पूरी कार उल्टा सकता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द हॉर्न ऑफ अ राइनोसर्स इज मेड अप ऑफ टाइटली बाउंड हेयर। अब ये राइनोसर्स है, इसका जो हॉर्न है वो किससे बना हुआ है? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो एक टाइटली बाउंड जो हेयर है उससे बना हुआ है, हेयर से बना हुआ है, ऐसे हेयर जिसको टाइटली बाउंड किया गया हो। सिक्स्थ इज द बेबी kangaroo. A kangaroo is a very big animal, but at the time of its birth it is only 2.5 centimeter long. बेबी kangaroo जो एक्चुअली kangaroo जो है वो सब बड़ा एनिमल है, बट जब वो पैदा होता है तो बेबी kangaroo जो है वो सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, यानी उसकी ऊंचाई इतनी होती है। ओके, इलेक्ट्रिक फिश ईल. Some fish produce large electric currents for attack and defense. An eel can produce enough electricity to light up 10 bulbs. The electricity produced by this fish can kill a person. सम फिश है जिसे हम इलेक्ट्रिक फिश बोलते हैं या ईल भी बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है ताकि अपने आप को बचा सके और दूसरों पर अटैक भी कर सके। और वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है कि 10 बल्ब एक साथ हम लाइट अप कर सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ये जो प्रोड्यूस करती है उससे इंसान मर भी सकते हैं, जानलेवा है इसके द्वारा प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी। द आइज ऑफ द कैमेलियन. द कैमेलियन कैन लुक इन टू डिफरेंट डायरेक्शन सिमुलेटेनियसली. एक साथ ये जो कैमेलियन है ये अपनी आंखें पहले तो ये अपनी आंखें 360 पर एक साथ रोटेट कर सकता है पूरा, बराबर। तो ये अब एक ही टाइम पे अलग अलग डायरेक्शन में देख सकता है। इट्स आइज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। हमारा कैसा है कि हमारी आंखें जुड़ी हुई है, हम कोई एक ही जगह पर एक टाइम देख सकते हैं, जबकि कैमेलियन है उसका ऐसा नहीं है। वो अपनी जो आंखें हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्रीली अलग अलग घुमा सकता है। सो इट कैन लुक इन फ्रंट विथ वन आई एंड लुक बैक विद द अदर. एक आई से आगे भी देख सकता है और एक आई से पीछे भी वो देख सकता है। ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज. कॉलम ए दी है, कॉलम बी दी है और हमको आंसर लिखना है. सो द कॉलम ए इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट एक्वेटिक ममल, सो इट्स अ डॉल्फिन, जो इंटेलिजेंट भी कही जाती है. ओके, फ्लाइंग ममल बैट. एग लेइंग ममल है प्लेटिपस, जो हम देख गए आगे. इलेक्ट्रिक फिश ईल, जिसे ईल भी बोला जाता है. और लार्जेस्ट सी एनिमल ब्लू व्हेल. याद रखना लार्जेस्ट सी एनिमल कौन सा है, तो वो है ब्लू व्हेल. ओके, देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके के वाइल्ड एनिमल्स दिए गए, जैसा कि पहला है चिंपैंजी, सेकेंड इज गोरिल्ला, थर्ड इज बबून. दिस थ्री आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मंकीज. ओके, मंकी रेस जो है उसके अलग अलग ये अलग अलग स्पीसीज है. आफ्टर दैट राइनोसोर्स, हाइना एंड बैजर. आप जब भी कोई भी जीके का अगर आप पीरियड वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपकी वीडियो देखते वक्त आप आपकी टेक्स्ट बुक को ओपन रखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए. ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़. ये दोनों एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है.